जुड़ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। ऑडिबल है? सुनाई पड़ रहा है सबको? आज हम लोग बात करेंगे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2, डिफिनेशन ऑफ डॉरी। सेक्शन 2 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डिफिनेशन ऑफ डॉरी। देखिए, सेक्शन 2 में, ठीक है ना, डॉरी को डिफाइन किया गया है। डॉरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सबसे पहले यहां देखिए, दे रखा है कि डॉरी का मतलब होता है एनी प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी मींस मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी को हम लोग पढ़े हैं आईपीसी के सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 में, आईपीसी के सेक्शन 30 में यहां एक्सप्रेशन में दे रखा है। एक्सप्रेशन देखिए, द एक्सप्रेशन वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी। एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 के जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं देखिए इसमें जरा। द एक्सप्रेशन वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 30। अब सेक्शन 30 में इसको देखिएगा, आईपीसी में क्या इसका मतलब होता है। सेक्शन 30 आईपीसी, वहां पे वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है। अब यहां कह रहा है कि डॉरी का मतलब होगा कोई भी संपत्ति, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन। गिवन का मतलब दिया गया है, या एग्रीड टू बी गिवन, या देने की बात की गई है, देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, देने के लिए वचन दिया गया है। एग्रीड टू बी गिवन इधर डायरेक्टली, यानी कि या तो डायरेक्टली दिया गया है और इनडायरेक्टली, या ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, या तो प्रत्यक्ष दे दिया गया है, डायरेक्टली दे दिया गया है, या अप्रत्यक्ष तरीके से दिया गया है। अब देखिएगा जरा इसको आप लोग अच्छे से। डॉरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखिए किसके द्वारा, तो कहता है बाय वन पार्टी टू ए मैरिज, यानी कि जिनके बीच शादी हो रही है उनमें से एक पक्ष के द्वारा टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। ठीक है ना, शादी के जिनके बीच शादी हो रही, विवाह हो रहा है, उनके दूसरे पक्ष को दिया जा रहा है। और बाय द पेरेंट ऑफ ईदर पार्टी, या पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा, टू ए मैरिज, और बाय एनी अदर पर्सन, या किसी और पर्सन के द्वारा, किसी और दूसरे किसी आदमी के द्वारा, टू इधर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन, या शादी के दूसरे पक्ष के पेरेंट्स को या फिर किसी और आदमी को। अब समझिएगा इस चीज को जरा, इजी लैंग्वेज बता दे रहे हैं आप लोगों को, समझ लीजिए कि डॉरी का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यहां कह रहा है कि डॉरी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, ठीक है ना, जो कि दिया गया है या फिर देने का वचन दिया गया है, देने का एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है ना, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। किनके द्वारा, किनके बीच में ये हो रहा है, तो कहता है कि एक पक्ष के, शादी के, विवाह के एक पक्ष के द्वारा, ठीक है ना, दूसरे पक्ष को, या फिर एक पार्टी के पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है, दूसरे पार्टी के पेरेंट्स को दिया गया हो। एट और बिफोर, ध्यान से देखिएगा जरा, लैंग्वेज सुनिएगा आप लोग। एट और बिफोर, एट मतलब कि शादी के समय या फिर पहले, और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, या फिर शादी के बाद, विवाह के बाद किसी भी समय में, और मैरिज, ध्यान दीजिए जरा, एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, इन कनेक्शन विद द मैरिज, ठीक है ना, यानी कि विवाह से कनेक्टेड, विवाह से संबंधित, विवाह को लेकर ही, ठीक है ना, विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टी, बट डज नॉट इंक्लूड डोवर और मेहर इन द केस ऑफ पर्सन टू होम द मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी कि शरीयत अप्लाई जहां होती है। तो ये कह रहा है कि शादी के समय में,
बिफोर द मैरिज या शादी से पहले, या एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, या फिर विवाह के बाद, शादी के बाद। ठीक है ना, किसके रिगार्डिंग, किस चीज के से कनेक्शन, तो कहता है कि विवाह को लेकर, विवाह से संबंधित मामलों को लेकर। ठीक है ना, किसी पार्टी के द्वारा अगर यह लेन देन किया जा रहा है, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू डॉरी प्रोविजन एक्ट 1968 में इसको जो है डॉरी माना जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक बड़ा अच्छा लाइन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें शामिल नहीं किया जाएगा डोवर और मेहर। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग मुस्लिम लॉ में पढ़ते हैं, डोवर एक मुस्लिम लॉ में एक पूरा का पूरा टॉपिक है, डोवर का जो प्रोसीजर है हम लोग का, डोवर किस तरीके से डोवर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है ना, तो कहता है कि यहाँ पे डोवर या मेहर जो होगा, ठीक है ना, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जो दिया गया है, ठीक है ना, तो कहता है वह इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। सिंपल सा इजी लैंग्वेज समझ लीजिए आप लोग कि डॉरी जो होगा वह जो है एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को, ठीक है ना, एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को, एक पक्ष के माता पिता के द्वारा दूसरे पक्ष के माता पिता को कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, विवाह से संबंधित, विवाह से कनेक्टेड होकर अगर कोई भी चीज दी जा रही है या देने का कोई वचन दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको जो है सेक्शन 2 ऑफ डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 उसमें क्या माना गया है, उसको, इसको डॉरी माना जाएगा। ठीक है ना। अब इसको देखिएगा जरा आप लोग, एक्सप्लेनेशन बता दिया आप लोगों को। सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में इसके पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डॉरी है, एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, यह भी देख लीजिए आप लोग। सेक्शन 3, सेक्शन 3 आप लोग देख लीजिए फटाफट। इसमें पेनल्टी की बात की गई है, इस लेन देन में कितनी क्या पेनल्टी लगेगा। सेक्शन 3, सेक्शन 3 देख लीजिए फटाफट जल्दी से आप लोग, सभी लोग निकाल लीजिए सेक्शन 3, सेक्शन 3, सेक्शन 3 पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डॉरी। कहता है कि इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के बनने के बाद यदि कोई आदमी गिव्स और टेक्स, या तो देता है या तो लेता है, और एबेट्स द गिविंग और टेकिंग, या फिर क्या करता है, एबेट करता है, उकसाता है, ठीक है ना, देने के लिए या लेने के लिए, ऑफ डॉरी, दहेज को लेने के लिए या देने के लिए अगर उकसाता है, या दहेज को लेता है या फिर देता है, ही शैल बी पनिशेबल, क्या होगा, उनको दंड दिया जाएगा, वह क्या होगा, पनिशेबल होगा, विथ इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years, यानी कि 5 साल से कम की सजा से उसको अवॉर्ड नहीं किया जाएगा, यानी कम से कम उसको 5 साल की सजा होगी, और विथ फाइन, और क्या होगा, फाइन भी इंपोज किया जा सकता है, विच शैल नॉट बी लेस देन, जो कि 15,000 रुपीज, 15,000 रुपये से कम नहीं होगा। 15,000 रुपीज देख लीजिएगा जरा आप लोग, अमाउंट नॉट लेस देन 15,000 रुपीज, ठीक है ना, 15,000 रुपए से कम की फाइन नहीं की जाएगी। और द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डॉरी विच एवर इज मोर, या फिर वो जो डॉरी का जो लेन देन किया गया है वो उसको पेनल्टी होगा, ठीक है ना, जो भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, जो भी इन दोनों में से जो 15,000 रुपये या वह अमाउंट जो कि डॉरी, जो डॉरी के लिए दिया गया है, लिया गया है, ठीक है ना, जो भी ज्यादा होगा वह उसको एज ए पेनल्टी उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। Provided that the court may, for adequate and special reason to be recorded in the judgment, impose a sentence और imprisonment for a term of less than 5 years। एक अच्छा चीज इसमें है, वो देख लीजिएगा आप लोग, परंतुक में है, एक्सेप्शंस में क्या है, क्या लिखा गया परंतुक में, कहता था कोर्ट में फॉर एडिकेट एंड स्पेशल रीजन, कि अगर किसी भी कारणवश, ठीक है ना, अगर उसको 5 साल से कम की सजा का, 5 साल से कम की सजा दी जाती है, तो इसके लिए जो कोर्ट है वह क्या करेगा, रीजन लिखेगा, आखिर किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे या किस रीजन के लिए हम इसको 5 साल से कम की सजा दे रहे हैं। देखिएगा फटाफट जल्दी से, फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिए।
ठीक है, सेक्शन 3 यानी कि अगर कहीं भी जो डॉरी का जो ये डेफिनेशन है सेक्शन 2 में, अगर इस तरह का कोई भी डॉरी लिया जाता है या फिर दिया जाता है या फिर इसके लिए एवेड किया जाता है तो कम से कम जो है 5 साल की सजा होगी और 15,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा भाई, भरना पड़ेगा। और इसका देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है एक चीज, इसी में है हम लोग, नथिंग इन सब सेक्शन 1 शेल अप्लाई टू ऑन इन रिलेशन टू, कि ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ठीक है, डॉरी वाला जो प्रोविजन हम लोग सेक्शन 2 में पढ़े हैं, यह कहां अप्लाई नहीं होगा, तो कहता है कि प्रेजेंट्स which are given at the time of marriage to the bride without any demand having been made in that behalf, यानी कि मैरिज ब्राइड को, ठीक है ना, अगर ब्राइड को बिना किसी डिमांड के, ठीक है ना, बिना किसी डिमांड के अगर मांगा नहीं गया है बाय द ब्राइड, ठीक है ना, तो अगर कोई उसको उपहार दिया जाता है, कोई प्रेजेंट दिया जाता है, तो फिर वो चीजें जो होगी इस सेक्शन के अंदर नहीं आएगा। प्रोवाइडेड दैट सच presents are entered in a list mentioned in accordance with the rules under this, लिखा हुआ है क्या 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 प्रेजेंट्स के रूप में क्या क्या चीजें हो सकती है, नहीं उसका वो देख लेंगे बाद में हम लोग, ठीक है ना। बी कह रहा है कि प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड ग्रूम विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दैट बिहाफ, यानी कि या तो दूल्हा को या तो दुल्हन को बिना डिमांड किए हुए, बिना मांगे हुए, ना तो दूल्हा के द्वारा मांगा गया है ना तो फिर दुल्हन के द्वारा मांगा गया है, ना तो लड़का के द्वारा मांगा गया है या ना फिर लड़की के द्वारा मांगा गया है। तो अगर इन दोनों के मांगे बिना अगर इनको शादी के समय अगर कुछ उपहार दिया जाता है तो वह उपहार जो है डॉरी के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? देख लीजिएगा इसको आप लोग, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ऑफ डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961।